हाय फ्रेंड्स, आपन को स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल रे। एही क्लास रे आमे पढ़िबा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विषय रे पढ़िबा मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एवं ताहाकू किपरि करा जायथे ताहा विषय रे आमे एही क्लास रे पढ़िबा। एहा होची 8 नंबर क्लास अटे पॉलिटी रो बीडी एग्जाम 2022 पई। आपन जदि अन्य समस्त क्लास को देखि नाहंती ताले आमो चैनल रो पॉलिटी प्लेलिस्ट को जे देखि पारबे। तेनु प्रतिदिन आमो चैनल रे बीडी एग्जाम 2022 पई क्लास करा जायछि। आपन जदि देखिबा पई चाहंती ताले आमो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तेनु आरंभ करिबा क्लास को। प्रथम देखिबा ताहाकू किपरि करा जायता एवं ताहार इंपोर्टेंट पॉइंट विषय रे, तापरे आमे देखिबा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मानक विषय रे। वर्तमान पर्यंत 105 टी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होईछि। तेनु आम कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट डबल एक्स पार्ट रे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विषय रे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विषय रे लिखा है पार्ट डबल एक्स बा 20 नंबर पार्ट रे लिखा है एवं 368 आर्टिकल रे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विषय रे। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर मेंशन इन द पार्ट डबल एक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर डील्स विथ द 368 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात पार्ट डबल एक्स रे मेंशन करा जायछि एवं 368 आर्टिकल रे मेंशन करा जायछि एवं एहाकू कोठारु निया जायछि साउथ अफ्रीका रो कॉन्स्टिट्यूशन रो निया जायछि। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर इज बोरोड फ्रॉम साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात साउथ अफ्रीका रो कॉन्स्टिट्यूशन रो ए प्रोसीड्यूर को निया जायछि हम कॉन्स्टिट्यूशन रे। एवं एहा किपरि करा जायथे बोथ हाउस रे पास हेबा जरूरी अटे। ईच हाउस रे इंडिविजुअली पास हेबला परे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होइते। एवं एहा केते प्रकार अटे? 3 प्रकार। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 3 प्रकार अटे। प्रथमे पार्लियामेंट रे पास होए, लोकसभा रे पास हेबो, तापर राज्यसभा रे पास हेबो एवं तापर प्रेसिडेंट साइन हला परे ताहा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होइते। एवं एहा 3 प्रकार भाव रे होइते। देखंतु कि से 3टी कोन? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। 3 प्रकार होइते। प्रथमटी होची सिंपल मेजॉरिटी द्वारा होइते। अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। अर्थात सिंपल मेजॉरिटी द्वारा होइते। लोकसभा रे 50% प्लस 1 मेंबर्स द्वारा जहा होइते ताहा कहै सिंपल मेजॉरिटी। प्रेजेंट वोटिंग रो लोकसभा रे 50% प्लस 1 मेंबर जदि वोट दियंती, तापरे राज्यसभा रे जीवो, राज्यसभा रे जदि 50% प्लस 1 मेंबर्स वोट दियंती, तापरे प्रेसिडेंट साइन कला पले अमेंडमेंट होइते, जोटा ताहा कहै सिंपल मेजॉरिटी द्वारा अमेंडमेंट। तापरे नेक्स्ट होची स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा अमेंडमेंट। द अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। एवं जोटा कि 2/3 वोटिंग द्वारा होइते। लोकसभा रे 2/3, राज्यसभा रे 2/3, तापरे प्रेसिडेंट रे गला परे ताहा साइन करिला परे जो अमेंडमेंट होइते ताहा कहै स्पेशल मेजॉरिटी। अर्थात मने करो 100 जन व्यक्ति अछंती, 100 जन व्यक्ति अछंती पार्लियामेंट रे, ताहले ताहार 2/3 अर्थात 67 मेंबर्स जदि वोट दियंती ताहले अमेंडमेंट होइते। ए भली भाबरे जो अमेंडमेंट होइते ताकू स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा अमेंडमेंट कहा जाय। तापर नेक्स्ट होची थर्ड प्रकार अमेंडमेंट। अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अर्थात एथिरे कोन होइते? प्रथम होइते स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा होइते, थर्ड स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा होइते एवं ता सहित प्लस तापर स्टेट को जाइते। स्टेट रे जदि 50% मेंबर्स सिंपल मेजॉरिटी द्वारा पास हो जाते, 50% स्टेट रे पास हो जाते, ताहले जोटा होइते ताहा कहै स्पेशल मेजॉरिटी विथ रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट 50%। अर्थात प्रथमे पार्लियामेंट रे पास हेबो 2/3 मेजॉरिटी द्वारा, तापरे राज्य मानक जीवो। मने कर 10टी राज्य अछंती, ताहले ताहार हाफ अर्थात 5टी राज्य रे जदि पास हो जाए, ताहले जोटा अमेंडमेंट होइते ताहा कहै स्पेशल मेजॉरिटी विथ रेक्टिफिकेशन विथ स्टेट हाफ ऑफ द स्टेट। तेनु कोटा होइते किपरि देखिबा को अमेंडमेंट गुडी को सिंपल मेजॉरिटी रे होइते, कोटा स्पेशल मेजॉरिटी रे होइते एवं कोटा स्पेशल मेजॉरिटी विथ रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट द्वारा होइते। कहा को चेंज करबा कहले प्रथमे देखिबा सिंपल मेजॉरिटी बा 50% प्लस 1 द्वारा कोटा चेंज होइते। हमें जदि कोनसी नुआ राज्य तयारी करबा ताहले था सिंपल मेजॉरिटी द्वारा होइते। नुआ राज्य तयारी करबा किंबा कोनसी बाउंड्री रो चेंज करबा, कोनसी नेम रो चेंज करबा स्टेट रो, ताहले था सिंपल मेजॉरिटी द्वारा होइते। एवं एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। राज्य मानकर लेजिस्लेटिव काउंसिल तयारी करबा बा ताको भंग करबा ताहा होइते सिंपल मेजॉरिटी द्वारा। एवं सेकेंड शेड्यूल रे कोनसी प्रकार चेंज करबार अछि, ताहले ताहा
सिंपल मेजोरिटी द्वारा होता है। एनरोलमेंट्स एलोवेंस प्रिविलेज शो ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नर यही समस्त सेकेंड शेड्यूल चेंज करार अच्छी ताहले ताहा होते सिंपल मेजोरिटी द्वारा। नेक्स्ट देखा अन्य कौन होता है सिंपल मेजोरिटी द्वारा पार्लियामेंट क्वोरम रे कौन चेंज करार अच्छी ताहले ताहा होता है सिंपल मेजोरिटी द्वारा। पार्लियामेंट कौन मेम्बर्स को सैलरी मानकर कौन चेंज करार अच्छी सैलरी बढ़ाइबार अच्छी कि कमाइबार अच्छी ताहले ताहा होता है सिंपल मेजोरिटी द्वारा। रूल ऑफ प्रोसीड्योर इन पार्लियामेंट पार्लियामेंट रूल रे कौन चेंज करार अच्छी ताहले ताहा होता है सिंपल मेजोरिटी द्वारा। इंग्लिश लैंग्वेज सेमती सिंपल मेजोरिटी द्वारा होता है ता सहित ऑफिशियल लैंग्वेज सेमती सिंपल मेजोरिटी द्वारा होता है। एवं कौन से जुरिडिक्शन रे सुप्रीम कोर्ट रे चेंज करार अच्छी ताहले ताहा होता है सिंपल मेजोरिटी द्वारा। सिटीजनशिप एक्विजिशन टर्मिनेशन इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर डिलिमिनेशन ऑफ ए कन्स्टिट्युएंसी अर्थात बाउंड्री कौन चेंज करार अच्छी यूनियन टेरिटरी कौन चेंज करार अच्छी कि फिफ्थ शेड्यूल कौन चेंज करार अच्छी ताहले यही सब सिंपल मेजोरिटी द्वारा होता है। सिक्स शेड्यूल कौन चेंज करार अच्छी ताहले ताहा ट्राइबल एरिया मानकर ताहार सिंपल मेजोरिटी द्वारा होता है। एवं पार्लियामेंट कौन प्रिविलेज कि कमिटी चेंज करार अच्छी ताहले सिंपल मेजोरिटी द्वारा होता है। नेक्स्ट देखा यह मोस्ट इंपोर्टेंट ए क्वेश्चन आते कौटा स्पेशल मेजोरिटी द्वारा चेंज होता है स्पेशल मेजोरिटी मोस्ट इंपोर्टेंट बीडी एग्जाम आप देवाई चाहते फंडामेंटल राइट स्पेशल मेजोरिटी द्वारा चेंज होता है। डीपीएसपी सेमती स्पेशल मेजोरिटी द्वारा चेंज होते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे कौन चेंज करार अच्छी कि फंडामेंटल राइट आम कन्स्टिट्यूशन 12 ରୁ 35 आर्टिकल कि 36 ରୁ 51 आर्टिकल मध्य कौन चेंज करार अच्छी ताहले स्पेशल मेजोरिटी 2/3 वोटिंग द्वारा चेंज होता है। एवं जोटा फास्ट रे दिया जाए नहीं जोटा सिंपल मेजोरिटी रे दिया जाए नहीं कि थर्ड रे स्पेशल मेजोरिटी विथ रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट रे जोटा दिया जाए नहीं ताहाको किपर कराई ताहाको स्पेशल मेजोरिटी द्वारा कराई जाए। ऑल अदर प्रोविजन्स व्हिच आर नॉट कवर्ड बाय द फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरीज ताहाको कराई जाए फर्स्ट एवं थर्ड रे जोटा दिया जाए नहीं ताहाको कराई जाए स्पेशल मेजोरिटी द्वारा। नेक्स्ट देखा स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट यह द्वारा गोटा कराई जाए। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन रे कौन चेंज करार अच्छी ताहले यही बोली कराई जाए स्पेशल मेजोरिटी विथ रेक्टिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट इन सिंपल मेजोरिटी। सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट कौन चेंज करार अच्छी ताहा होता है एक्जिक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एवं स्टेट कौन चेंज करार अच्छी ताहले होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एवं स्टेट रे लेजिस्लेटिव पावर कौन डिस्ट्रीब्यूट करार अच्छी कि चेंज करार अच्छी ताहले होता है स्पेशल मेजोरिटी विथ रेक्टिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। सेवेंथ शेड्यूल रे कौन चेंज करार अच्छी ताहले ये बोली होता है रिजर्वेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट यार होता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एमेंड द कन्स्टिट्यूशन एवं आमर कन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट रे कौन चेंज करार अच्छी आमर 368 आर्टिकल लिखाई कन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट विषय एवं यार कौन चेंज करार अच्छी ताहले ये बोली होता है। नेक्स्ट देखा एमेंडमेंट विषय पूर्व थे रिविजन करदे आपन को मन रखापी इजी हे। तेणु देखो आम कन्स्टिट्यूशन पार्ट XX पार्ट रे 20 नंबर पार्ट रे लिखाई कन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट विषय एवं पार्ट 368 रे आर्टिकल 368 रे लिखाई कन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट विषय एवं यह कौठार नि साउथ आफ्रिकार कन्स्टिट्यूशन रु नि कन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट प्रोसेस को। कन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट 3 प्रकार अटे केते प्रकार 3 प्रकार प्रथम होचे सिंपल मेजोरिटी द्वारा पास होता है 50% + 1 मेंबर द्वारा जोटा पास होता है ताको सिंपल मेजोरिटी द्वारा पास कहा जाए। तापर नेक्स्ट होचे स्पेशल मेजोरिटी द्वारा 2/3 वोटिंग प्रेजेंट रो जोटा पास होते पार्लियामेंट रे ताको स्पेशल मेजोरिटी द्वारा पास होते कहा जाए। तापर नेक्स्ट होचे स्पेशल मेजोरिटी विथ रेक्टिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट एथिरे केमिति होते 2/3 पार्लियामेंट रे हेबो तास पर जीव स्टेट को स्टेट रे सिंपल मेजोरिटी द्वारा 50% + 1 मेंबर द्वारा पास हेबो बा 50% द्वारा पास हेबो यह को कहा जाए स्पेशल मेजोरिटी विथ रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट। तेणु आपन जानिले सिंपल मेजोरिटी द्वारा कोटा सब होता है यहाँ आप स्क्रीनशॉट नापी चाहते ताहले नहीं जातु। हमारा फंडामेंटल राइट रे डीपीएसपी रे जोटा चेंज करार अच्छे स्पेशल मेजोरिटी द्वारा होता है। सेमती
रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट एंड स्पेशल मेजोरिटी द्वारा कोटा होता है। देखो कौन सी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट रे आपन जो स्क्रीनशॉट नेबा पई चाहछन्ते ताले ए सब नै जानतु। तापर हमें एबे देखिबा एमेंडमेंट विषय रे 105 टी वर्तमान पर्यंत केतेटी एमेंडमेंट होईची 105 टी एमेंडमेंट होईची एवं एही समस्त विषय रे हमें देखिबा इंपोर्टेंट एमेंडमेंट विषय रे। प्रथम एमेंडमेंट कहीं होता प्रथम एमेंडमेंट देखो केबे होता 1951 मसीह रे प्रथम एमेंडमेंट होता फास्ट एमेंडमेंट एवं कहीं होता यह लैंड रिफॉर्म पे होता जमी सुधार पे होता एवं एथिरे कोन करा जायतिला 9th शेड्यूल को ऐड करा जायतिला लैंड रिफॉर्म पे 9th शेड्यूल को जिते बेले आमर कन्स्टिट्यूशन तैयारी करा जायतिला सेही समय रे केतेटी शेड्यूल थिला 8टी शेड्यूल थिला। वर्तमान आम पाखरे केतेटी शेड्यूल अछि 12टी शेड्यूल अछि। 51 मसीह रे याकू 9th नंबर शेड्यूल को ऐड करा जायतिला। आपन को पचारि पारे वर्तमान केतेटी शेड्यूल अछि 12टी प्रथमे केतेटी थिला 8टी शेड्यूल थिला एवं 51 मसीह रे 1951 मसीह रे फास्ट एमेंडमेंट एक्ट द्वारा 9th शेड्यूल को ऐड करा गला। एथिरे कोन करा गला लैंड रिफॉर्म विषय रे जमींदार एवोल्यूशन लॉ आनिथिले। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट सेकेंड एमेंडमेंट काहे कि होइतिला पार्लियामेंट रो साइज कॉन्स्टिट्यूशनसी को एथि पे होइतिला यार चेंज करा जायतिला एवं यहा केते केते करा जायतिला एठारे आपण देखि पारुथिबे। नेक्स्ट देखिबा 7th एमेंडमेंट एक्ट यह मोस्ट इंपोर्टेंट अटे। एथिरे कोन करा जायतिला मोस्ट इंपोर्टेंट दुईटी इंपोर्टेंट अटे। देखंतु आपण देखिबे बॉम्बे हाईकोर्ट रे अनेक गुडे राज्यर किंबा केंद्र शासित अंचल अछि। गुवाहाटी हाईकोर्ट रे मध्ये दुई बा तीनोटी राज्य किंबा ताठार मध्ये अधिक राज्यर गोटे हाईकोर्ट हो पारिबो एही सिस्टम को अना जायतिला। कांसेप्ट ऑफ कॉमन हाईकोर्ट सिस्टम जेमति कि गुवाहाटी हाईकोर्ट रे 4टी 5टी राज्य एवं केंद्र शासित अंचल अछि तांकर जुडिकेशन आसीते एही प्रोसेस को एथिरे ऐड करा जायतिला 7th एमेंडमेंट एक्ट 1956 मसीहा रे। एवं सेकेंड रे कोन करा जायतिला जणे व्यक्ति दुई बा दुई रु अधिक राज्यर गवर्नर भाव में कार्य करि पारिबो एही सिस्टम को ऐड करा जायतिला 7th एमेंडमेंट एक्ट 1956 मसीहा रे। ए पर्सन कैन बी ए गवर्नर ऑफ 2 or मोर देन 2 स्टेट्स एट ए सेम टाइम गोटे समय रे जणे व्यक्ति दुईटी राज्य किंबा तीनोटी राज्यर मध्ये गवर्नर होई पारिबो किंतु तांको सेम सैलरी मिली थाए। नेक्स्ट देखिबा 10th एमेंडमेंट एक्ट काहे होइतिला 1961 मसीहा रे होइतिला 1961 मसीहा रे होइतिला। दादरा नगर एवं हवेली को यूनियन टेरिटरी रो मान्यता दिया जायतिला। नेक्स्ट देखिबा 11th एमेंडमेंट एक्ट 1961 मसीहा रे होइतिला 11th एमेंडमेंट एक्ट इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इंस्टेड ऑफ इलेक्शन बाय जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट अर्थात एथिरे कोन करा जिवो इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम रे वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन हेबो एही प्रोसेस को ऐड करा जायतिला। 12th एमेंडमेंट एक्ट 1961 रे कोन करा जायतिला गोवा दामन एवं दीव को गोटे यूनियन टेरिटरी रो मान्यता दिया जायतिला। नेक्स्ट देखबा 13 एमेंडमेंट एक्ट 1963 मसीहा रे होइतिला। 13 एमेंडमेंट एक्ट 1963 रे कोन होइतिला फॉर्मेशन करा जायतिला नागालैंड स्टेट को एवं 371 आर्टिकल रे ऐड करा जायतिला। नेक्स्ट 14 एमेंडमेंट एक्ट 1962 रे कोन करा जायतिला देखंतु पौंडीचेरी को गोटे यूनियन टेरिटरी रो मान्यता दिया जायतिला। नेक्स्ट देखबा 21 एमेंडमेंट एक्ट 1967 21 एमेंडमेंट एक्ट 1967 एथिरे कोन करा जायतिला या मोस्ट इंपोर्टेंट डे सिंधी लैंग्वेज को ऐड करा जायतिला। वर्तमान आम पाखरे केतेटी अछि 22 टी लैंग्वेज को मान्यता दिया जायछि हम कॉन्स्टिट्यूशन रो किंतु जेते बेले स्टार्टिंग रे होइतिला स्टार्टिंग संविधान रे या मोस्ट इंपोर्टेंट डे सेति पे स्टार्टिंग संविधान रे 14 टी थिला 14 टी लैंग्वेज को मान्यता दिया जायतिला हम कॉन्स्टिट्यूशन रे। वर्तमान अछि 22 टी लैंग्वेज को एवं यहा होछि सिंधी लैंग्वेज होछि प्रथम थर पई 15th लैंग्वेज को ऐड करा जायतिला सिंधी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल रे हमर 22 टी लैंग्वेज को दिया जायछि एवं 15th नंबर ऐड करा जायतिला सिंधी लैंग्वेज को 21 एमेंडमेंट एक्ट 1967 मसीहा रे। नेक्स्ट देखिबा 22 एमेंडमेंट एक्ट 1969 यह कहीं होइतिला आसाम राज्यर फॉर्मेशन करा जायतिला। नेक्स्ट देखिबा 26 एमेंडमेंट एक्ट 1971 1971 26 एमेंडमेंट एक्ट 1971
एंड ऑफ प्रिंसली स्टेट राजा महाराजा जो थिला सही सिस्टम को एबोलिश कर दिया जाता बा रिमूव कर दिया जाता एबोलिशन ऑफ प्रिंसली स्टेट व्हिच वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन रिपब्लिक अर्थात प्रिंसली स्टेट राजा महाराजा मानकर जो राजत्व थिला ताहाको एंड करा जायतिला 27 अमेंडमेंट एक्ट 1972 एथिरे कोन करा जायतिला देखंतु मिजोराम को गोटे यूनियन टेरिटरी मान्यता दिया जायतिला नेक्स्ट 31 अमेंडमेंट एक्ट 1973 रे कोन करा जायतिला लोकसभा तार सीट को बा साइज को 525 रु 545 कर दिया जायतिला नेक्स्ट 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 रे कोन करा जायतिला सिक्किम को गोटे नुआ राज्य भाव में तैयारी करा जायतिला हम देश रे नेक्स्ट होची मोस्ट इंपोर्टेंट 42nd अमेंडमेंट एक्ट एथिरो क्वेश्चन आसीते 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 केबे होइतिला 1976 रे होइतिला यहा को कोन कहा जे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जे 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मध्य कहा जे एवं एथिरे प्रथम थर पई फास्ट थर पई एवं वर्तमान पर्यंत गोटे थर पई हमर प्रीएमएल को अमेंडमेंट करा जिछि एवं ताहा होछि 1942 मसिया रे अमेंडमेंट करा जितला हमर प्रीएमएल को हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहे हमर प्रीएमएल को अमेंडमेंट करा जितला प्रथम थर पई एवं वर्तमान पर्यंत गोटे थर अमेंडमेंट करा जिछि एवं अमेंडमेंट करी कोन करा जितला सोशलिस्ट सेक्युलर एवं इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड करा जितला सोशलिस्ट सेक्युलर एवं इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड करा जितला एथिरे ता सहित कौन कराइला 10टी फंडामेंटाल ड्यूटी को ऐड कराइला 10टी फंडामेंटाल ड्यूटी को आगरो आम कॉन्स्टिट्यूशन रे फंडामेंटाल ड्यूटी नथिला वर्तमान केतेटी ड्यूटी अछि फंडामेंटाल ड्यूटी 11टी अछि किंतु 1942 मसिया रे प्रथम थर पे 10टी फंडामेंटाल ड्यूटी को ऐड कराइला कहार रिकमेंडेशन रे स्वरण सिंह कमिटी रो रिकमेंडेशन रे 51A आर्टिकल रे ऐड कराइला 10टी फंडामेंटाल ड्यूटी को एवं सही समय रे हम देश रे प्रेसिडेंट थिले के फकीरुद्दीन अली अहमद एवं प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी थिले एवं स्टार्टिंग रे हम जेतेबेले संविधान आपन को पचारे पारे जेतेबेले हम स्टार्टिंग रे संविधान तैयारी कराइतिला सही समय रे केतेटी फंडामेंटाल ड्यूटी थिला तेनु यार सठिक आंसर हो नो गोटिए मध्ये फंडामेंटाल ड्यूटी नथिला स्टार्टिंग रे नेक्स्ट देखबा 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे एथिरे कोन कराइतिला राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया जाइतिला हम फंडामेंटल राइट रो प्रथम केते 31 आर्टिकल रे थिला एवं ताहा को डिलीट कर दिया जाइतिला फंडामेंटल राइट रो लिस्ट रो एवं ताहा को कोन करा गला 301 ए आर्टिकल रे ऐड करा जाइतिला गोटे लीगल राइट भाव रे एवं वर्तमान हमर कोड राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट होते आगर की पर थिला फंडामेंटल राइट थिला एवं ताको 31 ए आर्टिकल रे थिला ताको डिलीट कर दिया गला 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे एवं आर्म रिबेलियन को ए आर्म रिबेलियन वर्ड को ऐड करा जाइतिला काहे कि ऐड करा जाइतिला नेशनल इमरजेंसी क्षेत्र रे ऐड करा जाइतिला एवं आर्म रिबेलियन रे आगरो नेशनल इमरजेंसी लागू नथिला एवं ताको ऐड करा गला आर्म रिबेलियन वाज एडेड एज द कॉज ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 एवं एही समय रे प्रधानमंत्री के थिले मोरारजी देसाई पीएम मोरारजी देसाई थिले प्रधानमंत्री नेक्स्ट देखबा 51 अमेंडमेंट एक्ट 1984 51 अमेंडमेंट एक्ट 1984 रे कोन होइतिला शेड्यूल ट्राइब एवं इन नागालैंड एवं मेघालय मिजोरम अरुणाचल प्रदेश को लोकसभा सीट रे ताको रिजर्वेशन दिया जाइतिला नेक्स्ट 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 यह मोस्ट इंपोर्टेंट अटे दल बदल कानून बा एंटी डिफेक्शन लॉ को ऐड कराइतिला 10th शेड्यूल वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंटी डिफेक्शन लॉ अर्थात जोटा के दल बदल कानून कहा जाइते आयाराम ग्याराम यह को ऐड कराइतिला कोनोसी नेता बा कोनोसी मंत्री तांकर पद को से चेंज करि परिबे नहीं तांकर पार्टी को बीजेपी रो सडनली कांग्रेस रो सडनली बीजेपी हे बोली कोनोसी करि परिबे नहीं यह को ऐड कराइतिला 10th शेड्यूल रे एंटी डिफेक्शन लॉ को नेक्स्ट देखा 57 अमेंडमेंट एक्ट 1987 57 अमेंडमेंट एक्ट 1987 रे कोन कराइतिला शेड्यूल ट्राइब नागालैंड मेघालय एवं मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश रो शेड्यूल ट्राइब मानन को लेजिस्लेटिव असेंबली रे रिजर्वेशन दिया जाइतिला
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रे। तापर नेक्स्ट हूँ 61 एमेंडमेंट एक्ट मोस्ट इम्पोर्टाट 1989 एथिरे कौन कर भोटिंग एज प्रथम के 21 थी 21 वर्ष हेल्ले जड़े व्यक्ति भोट दे पारुला केते वर्ष कर दि जाता 18 वर्ष कर दि जाता 326 आर्टिकल चेंज कर दि जाता। नेक्स्ट देखा 65 एमेंडमेंट एक्ट 1990 65 एमेंडमेंट एक्ट 1990 कौन कर नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब फॉर्मेट कर नेशनल कमिशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एवं शेड्यूल्ड ट्राइब को फॉर्मेशन कर आम कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड कर 71 एमेंडमेंट एक्ट 1991 71 एमेंडमेंट एक्ट 1991 कौन कर नेपाली मणिपुरी कोंकणी या 8th शेड्यूल रे ऐड कर 8th शेड्यूल रे 18टी लैंग्वेज को इनक्रीज कर 18टी लैंग्वेज पर्यंत इनक्रीज कर बढ़ाई दि जाता। ये चारोटी लैंग्वेज को ऐड कर 8th शेड्यूल रे। नेक्स्ट देखा 73rd एमेंडमेंट एक्ट यह मोस्ट इम्पोर्टाट 73rd 74 एमेंडमेंट एक्ट 73rd रे कौन कर 1992 मसीह 1992 रे ए पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दि जाता एवं यह केबे अप्लाई है बा केबे लागू है 24 एप्रिल 1993 मसीह लागू है पंचायत राज बा एथिपाई 24 एप्रिल को पंचायत राज डे भाव में पालन कर आम देश में एवं यह कौठार ऐड कर 11th शेड्यूल रे ऐड कर 11th शेड्यूल रे यह ऐड कर। नेक्स्ट 74 एमेंडमेंट एक्ट 1992 रे म्युनिसिपालिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दि जाता एवं यह 12th शेड्यूल रे ऐड कर। नेक्स्ट देखा 86 एमेंडमेंट एक्ट 2002 86 एमेंडमेंट एक्ट 2002 रे कौन कर 6 ରୁ 14 वर्षर बालक मानक फ्री एवं कंपलसरी शिक्षा देवा यह गोटे फंडामेंटल राइट भाव में ऐड कर प्रोवाइड्स राइट टू एजुकेशन एज द फंडामेंटल राइट अप टू द एज ऑफ 6 to 14 years चिल्ड्रेन इन 21A आर्टिकल 21A आर्टिकल ऐड कर एवं एजुकेशन को गोटे फंडामेंटल राइट भाव में 21A आर्टिकल ऐड कर 6 ରୁ 14 वर्षर बालक मानक एवं एथिरे कौन कर आमर स्टार्टिंग रे आमर संविधान नथिला तापर देखंतु ए 11th फंडामेंटल ड्यूटी को 44 एमेंडमेंट एक्ट रे आमर 42 रे 10टी फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर तापर 86 एमेंडमेंट एक्ट रे ए 11th फंडामेंटल ड्यूटी यह हूँ 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर एथिरे कौन कर 6 ରୁ 14 वर्षर बालक मानक फ्री एवं कंपलसरी शिक्षा देवा निज माता पिता गोटे फंडामेंटल ड्यूटी भाव में ऐड कर फंडामेंटल राइट सहित फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर। नेक्स्ट देखा 91 एमेंडमेंट एक्ट 2002 91 एमेंडमेंट एक्ट 2002 रे कौन कर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर एंड स्टेट कैन नॉट बी मोर देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा लोकसभा एवं विधानसभा अपेक्षा 50% रु अधिक हो पारे ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एवं केवल दिल्ली रे 10% कर दि जाता। नेक्स्ट देखा 92 एमेंडमेंट एक्ट 2002 92 एमेंडमेंट एक्ट 2003 रे होता है बोडो डोंगरी सांताली एवं मैथाली यह को ऐड कर लैंग्वेज को ऐड कर 8th शेड्यूल रे ऐड कर एवं केतेटी लैंग्वेज है 22टी भाषा है 4टी लैंग्वेज को ऐड कर केतेटी लैंग्वेज को ऐड कर 4टी। नेक्स्ट देखा 93rd एमेंडमेंट एक्ट 2006 एथिरे कौन कर अदर बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन दि जाता। 96 एमेंडमेंट एक्ट 2011 रे कौन होता 2011 96 एमेंडमेंट एक्ट यह मोस्ट इम्पोर्टाट ओडिशार नाम को चेंज कर ओडिशा कर दि जाता। नेक्स्ट 101 एमेंडमेंट एक्ट
2016 ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା 101 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 2016 GST को एड କରାଯାଇଥିଲା GST को एड କରାଯାଇଥିଲା गुड एंड सर्विस टैक्स को एड କରାଯାଇଥିଲା 102 एमेंडमेंट एक्ट 2018 रे କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା 102 एमेंडमेंट एक्ट रे NCBC बा नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एमानकु कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जायतिला नेक्स्ट देखिबा 103 एमेंडमेंट एक्ट 2019 रे कोन कराइतिला 103 एमेंडमेंट एक्ट 10% रिजर्वेशन दिया जायतिला काको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मानकु इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मानकु सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रे एवं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे 10% रिजर्वेशन दिया जायतिला 103 एमेंडमेंट एक्ट 104 एमेंडमेंट एक्ट रे कोन कराइतिला दुईटी जिनिस कराइ जायतिला रिजर्वेशन जो थाए एसटी एवं एससी मानकर ताहाकू 70 वर्ष रु 80 वर्ष पर्यंत बढ़ाई दि जायतिला अर्थात 10 वर्ष पई बढ़ाई दि जायतिला एसटी एससी मानकर रिजर्वेशन को एवं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी माने लोकसभा एवं स्टेट असेंबली रे तांकर जो रिजर्वेशन थिला ताहाकू रिमूव कर दि जायतिला नेक्स्ट 105 एमेंडमेंट एक्ट 2005 रे होइतिला सॉरी यह 2005 नुहे 105 टा 2019 मसीह रे होइतिला सॉरी 2021 रे होइतिला 2021 105 एमेंडमेंट एक्ट 2021 एथरे कोन कराइतिला अदर बैकवर्ड क्लास मानकर जो लिस्ट थाए ताहाकू स्टेट द्वारा निर्धारित कराइबो ताहा कराइता द अमेंडमेंट सीक टू रिस्टोर द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई द अदर बैकवर्ड क्लासेस दैट आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड अर्थात क्यों माने अदर बैकवर्ड क्लास क्यों माने ओबीसी कैटेगरी रे आसीबे ताहाकू के डिसाइड करबो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करबो ताहा कराइ जितला 105 एमेंडमेंट एक्ट 2021 रे तो यह थिला फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट विषय रे आपण जदि चैनल को सब्सक्राइब करि नांती ताले सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को लाइक करि नांती ताले लाइक मध्य करंतु तेनु थैंक यू।